हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भावना दलाल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th सेक्शन फॉर्मूला। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है, जिसके अंदर हमें ए के कोऑर्डिनेट 3 एंड 5 और बी के कोऑर्डिनेट 6 एंड 7 गिवन है और हमें रेशो गिवन है। मीन्स इस लाइन सेगमेंट को हमने 3:2 में डिवाइड करना है। मीन्स एक साइड 3 और एक साइड 2, मीन्स 3 और 2 के रेशो में हमें इसको डिवाइड करना है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि जो पॉइंट P है, इस P के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। हमें A एंड B के कोऑर्डिनेट गिवन है, M1 एंड M2 रेशो गिवन है। तो P के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास होता है M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, इधर M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। मीन्स अगर M1 है तो x2 होगा, M2 है तो x1 होगा। ठीक है, ऐसे ही M1 है तो y2 होगा, M2 है तो y1 होगा और दोनों के अब नीचे क्या आ जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है, अब ये M1 M2 x1 y1 x2 y2 ये क्या होता है तो मैं आपको बताऊं। जो A के कोऑर्डिनेट है, जैसे ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ए और बी दोनों में, तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, और ये 1 है ना, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो ये हो जाएगा x1 y1। ठीक है, ये हो जाएगा x2 एंड y2। ये फर्स्ट ये सेकंड, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब रेशो M1 M2, तो ये M1 ये M2, मीन्स x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू 7, M1 की वैल्यू 3, M2 की वैल्यू 2। ये सभी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास P के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें मिल जाएंगे। तो इस फॉर्मूले के अंदर ये सभी वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो M1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम 3। अब कोई भी साइन नहीं है दोनों के बीच में, तो साइन किसका है मल्टीप्लाई का। अब x2 की वैल्यू आपके पास क्या है 6, अब प्लस M2 की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई, अब M2 है तो x1 होगा, x1 की वैल्यू क्या है 3 और डिवाइड बाय M1 प्लस M2 मीन्स 3 प्लस 2। जो भी वैल्यूज हमें इस फॉर्मूले के अंदर गिवन है वो सारी वैल्यूज हम इसके अंदर पुट करेंगे। सेम नेक्स्ट में करेंगे M1 की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई M1 के साथ यहाँ पे x2 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y2 की वैल्यू है यहाँ पे 7 प्लस M2 2 है तो 1 हो जाएगा, M2 के साथ y1 हो जाएगा, y1 की वैल्यू है 5 डिवाइड बाय 3 प्लस 2। डिवाइड में तो दोनों के सेम होगा और इस ये x1 की टर्म है, ये y1 की टर्म है, मीन्स ये x की ये y की। ठीक है, तो इसमें x1 x2 होगा, इसमें y1 y2 होगा, नीचे दोनों में M1 प्लस M2 होगा। बस इतनी सी बात है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 3 प्लस 2 5। ये हो जाएगा 7 3 जा 21 प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 3 प्लस 2 5। ठीक है, अब देखो 18 प्लस 6 24 अपॉन 5, 21 प्लस 5 31 अपॉन 5। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास किसके हैं P पॉइंट के। P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है 24 अपॉन 5 एंड 31 अपॉन 5। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।